नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। देश भर में आज व्यापक असर डालने वाला भारत बंद आयोजित किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम और देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, नए श्रम कानूनों और भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के विरोध में 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस बंद को INTUC, AITUC, CITU, HMS समेत कई बड़ी राष्ट्रीय यूनियनों का समर्थन प्राप्त है। आयोजकों का दावा है कि इस आंदोलन में देश भर से करीब 30 करोड़ मजदूर और कर्मचारी भाग ले सकते हैं, जिससे यह हाल के वर्षों के सबसे बड़े औद्योगिक आंदोलनों में शामिल हो सकता है। दरअसल किसान संगठनों और मजदूर यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियां आम किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के हितों के खिलाफ जा रही। संगठनों का कहना है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, रोजगार के अवसर घट रहे हैं और निजीकरण प्रक्रिया तेजी से होती जा रही है, जिससे सरकारी नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर भी संगठनों में चिंता जताई गई है। उनका कहना है कि इस समझौते से देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है। भारत बंद को समर्थन दे रहे संगठनों ने सरकार के सामने कई प्रमुख मांगे रखी हैं। इनमें शामिल है भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को वापस लिया जाए, 4 नए लेबर कोड रद्द किए जाए, सरकारी उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगे, पुरानी पेंशन योजना यानी OPS बहाल की जाए, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाए, निर्माण और बिजली क्षेत्र के मजदूरों के अधिकार सुरक्षित किया जाए, कृषि से जुड़े कानूनों और नीतियों में किसानों के पक्ष में बदलाव किए जाए। संगठनों का कहना है कि इन मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे मजबूर होकर भारत बंद का रास्ता अपनाना पड़ा। इस भारत बंद में कई बैंक यूनियनों के शामिल होने की वजह से देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। AIBEA, AIBOA और BEFI जैसी बड़ी बैंक यूनियनों ने हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक या किसी बैंक ने आज आधिकारिक अवकाश घोषित नहीं किया है, यानी बैंक शाखाएं तकनीकी रूप से खुली रहेंगी, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से काउंटर सेवाएं धीमी रह सकती हैं, चेक क्लियरेंस में देरी हो सकती है, शाखाओं में सीमित स्टाफ उपलब्ध हो सकते हैं। वही राहत की बात है कि ATM सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI लेनदेन सामान्य रूप से जारी रहेंगे। भारत बैंक को कई राज्यों में बस यूनियनों, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और ट्रक ऑपरेटर्स का भी समर्थन मिल रहा है। इसके चलते सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, ऑटो टैक्सी सेवाएं सीमित रह सकती हैं, माल ढुलाई व्यवस्था में रुकावट आ सकती है। विशेष रूप से बड़े शहरों और औद्योगिक इलाकों में यातायात जाम, बस सेवाओं में कटौती और निजी परिवहन पर दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भारत बंद को कई व्यापारिक संगठनों और मंडियों ने नैतिक समर्थन दिया है। इसके चलते थोक बाजार आंशिक रूप से बंद रह सकते हैं, खुदरा दुकानों में सीमित कारोबार हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। विशेषकर उन इलाकों में जहां ट्रेड यूनियनों का प्रभाव ज्यादा है, वहां बाजार पूरी तरह बंद रहने की संभावना है। भारत बंद को देखते हुए कुछ राज्यों और जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी है, जबकि कई जगहों पर शैक्षणिक संस्थान खुले हैं, लेकिन उपस्थिति कम रहने की संभावना जताई जा रही है। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्थानीय प्रशासन या स्कूल प्रबंधन से अपडेट जरूर ले, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। ट्रेड यूनियनों के मजबूत प्रभाव वाले विभागों में कर्मचारियों को उपस्थिति कम रहने की आशंका है, जिससे सरकारी कार्यालयों का कामकाज धीमा पड़ सकता है, फाइलों की प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, सार्वजनिक सेवाओं के निपटारे में समय लग सकता है। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों जैसे स्वास्थ्य, आपात सेवाएं और सुरक्षा एजेंसियों को बंद से अलग रखा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने, MSP कानूनी दर्जा देने और कृषि नीतियों को किसान हितैषी बनाने की मांग को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। SKM नेताओं का आरोप है कि कृषि सुधारों के नाम पर कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।